अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लाल पवार ने यहाँ पर शपथ ली है। हरियाणा सरकार में मंत्री वो रहे हैं। परिवहन, आवास और जेल मंत्री का दर्जा उन्हें मिल चुका है इससे पहले। इसराना से वो विधायक हैं और खट्टर सरकार में भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो कुछ पुराने चेहरों पर भी यहाँ पर बीजेपी जो है भरोसा जताती हुई नज़र आ रही है। और दलित नेता हैं, तो ऐसे में ये भी एक बड़ी बात है कि किस तरह से जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी यहाँ पर साधती हुई नज़र आ रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज और कृष्ण लाल पवार उन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरबीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरबीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से विधायक हैं और इससे पहले भी वो सरकार में राज्य में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पिता महावीर सिंह यादव जो थे वो भी मंत्री रहे और 1987 में जटूसाना से ये विधायक बने थे। उसके बाद 1996 में सोहना से विधायक बने हैं और अब नायब सिंह सैनी सरकार में भी इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अहीर समाज से आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो विधायक शपथ ले रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, यहाँ पर ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किन किन तरीकों से और किन किन लोगों को यहाँ पर बनाया जा रहा है, राज्यपाल किस तरह से जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो महिपाल ढांडा ने इस वक्त शपथ ली है। पानीपत ग्रामीण से वो विधायक हैं। इससे पहले सहकारिता और विकास पंचायत राज्य मंत्री की जिम्मेदारी वो यहाँ पर संभाल चुके हैं और एक बार फिर से अब यहाँ पर मंत्री पद वो संभालने जा रहे हैं। मार्च 2024 में ही मंत्री वो बनाए गए थे और अब दूसरी बार उन्हें सैनी की कैबिनेट में हिस्सा दिया जा रहा है। जाट समुदाय से आते हैं महिपाल ढांडा और यहाँ पर जाटों की नाराजगी भी बीजेपी ने इस चुनाव में दूर करने की कोशिश की है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विपुल गोयल को आपने यहाँ पर देखा, फरीदाबाद से विधायक, नवचेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 2014 में वो पहली बार विधायक बने थे और 2016 में उन्हें खट्टर सरकार में मंत्री बनाया गया था और अब नायब सैनी सरकार जो है उसमें भी वो मंत्री पद से नवाजे जा रहे हैं। तो हरियाणा में पंचकुला में दशहरा मैदान की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी सरकार की ताजपोशी यहाँ पर चल रही है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी और कुछ पुराने चेहरे जो हैं उन्हें भी फिर से यहाँ पर मौका दिया जा रहा है मंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए विपुल गोयल, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अब शपथ ली है अगले मंत्री के तौर पर। इससे पहले ये डेंटल सर्जन रहे हैं, गोहाना सीट से इस बार विधायक चुने गए हैं और इससे पहले रोहतक से 17वीं लोकसभा में वो सांसद भी रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। और 2019 में कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे और राजनीति में आने से पहले ये डेंटल सर्जन थे और अब गोहाना सीट से ये विधायक चुने गए हैं। तो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं वो मंच पर मौजूद हैं। एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। और डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए शपथ लेने के बाद। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो श्याम सिंह राणा जिन्होंने अब मंत्री पद की शपथ ली है, रादौर से ये विधायक हैं। कांग्रेस के बिशन सिंह सैनी को इन्होंने हराया है और 2014 में भी ये चुनाव जीत चुके हैं और अब नायब सिंह सैनी सरकार में ये मंत्री पद संभालेंगे। बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है शपथ समारोह को, और इसीलिए इसे बीजेपी का, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन जो है
उसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रणवीर सिंह गंगवा हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर ये आए हैं। और अब एक बार फिर से यहाँ पर ये, इसके अलावा ये डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। और मंच पर हम अलग अलग मेहमानों को भी यहाँ पर साथ में देख रहे हैं। इस शपथ ग्रहण के साथ बीजेपी एक बड़ा संदेश देती हुई देश में नजर आ रही है, अपने प्रतिद्वंदियों को भी, मतदाताओं को भी। एनडीए की एकजुटता का भी एक बड़ा प्रदर्शन है यहाँ पर हरियाणा में, जहाँ पर नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और तमाम एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी मंच पर मौजूद हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हरियाणा सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है कृष्ण बेदी ने। शाहाबाद से ये विधायक है। 15 जून 1967 में इनका जन्म हुआ और अब एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें यहाँ पर मिलने जा रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री पद इन्हें दिया जाएगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो यहाँ पर महिला मंत्री की एंट्री हो चुकी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार भी तोशाम सीट से ये जीती है और अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को इन्होंने हराया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ये कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी है। मां किरण चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के बंसी लाल की ये पोती है। तोशाम सीट पर अपने चचेरे भाई को इन्होंने यहाँ पर हराया है। 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ये सांसद भी रही थी। इनके पिता सुरेंद्र सिंह, मां किरण चौधरी भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। किरण चौधरी जो हैं राज्यसभा सांसद हैं अभी। श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था और इसके बाद अपनी मां किरण चौधरी के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और साल 2024 का विधानसभा चुनाव इन्होंने अब जीता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो आरती राव अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती सिंह राव और अटेली सीट से भाजपा की विधायक ये चुनी गई है और राजनीति में आने से पहले ये शूटिंग में एक बढ़िया खिलाड़ी रही हैं और साल 2001 और साल 2012 में शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। 4 बार ये एशियन चैंपियनशिप मेडल भी जीत चुकी हैं। लेकिन 2017 में इन्होंने शूटिंग छोड़ दी और उसके बाद राजनीति में जब कदम रखा तो उसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अटेली क्षेत्र में आरती सिंह राव की मजबूत पकड़ मानी जाती है।
तो शूटिंग के मैदान से राजनीति के मैदान में आरती राव और अब हरियाणा में मंत्री पद की शपथ लेती हुई। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजेश नागर लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। निर्दलीय ललित नागर को इन्होंने हराया है। तिगांव से विधायक ये चुने गए हैं और अब स्वतंत्र प्रभार इन नायब सिंह सैनी की सरकार में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो ये हैं गौरव गौतम जो कि पलवल से विधायक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ ही गवर्नर को उन्होंने और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनको अभिवादन करते हुए। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का को शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुमति चाहूंगा कि आज की कार्यवाही समाप्त करें। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करता हूं। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। हरियाणा में नई कैबिनेट और साथ ही मुख्यमंत्री की अब कमान जो है नायब सिंह सैनी एक बार फिर से उन्होंने संभाल ली है और तीसरी बार बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई है। यहाँ इस खास मौके पर शपथ ग्रहण समारोह जो कि पंचकुला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का समापन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मंच पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। 7 महीने पहले 2024 मार्च के महीने में ही उनको मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया गया था और एक बार फिर उनको ये मौका मिला है हरियाणा की कमान संभालने का। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े लोग जो हैं, हस्तियाँ यहाँ पर इस खास मौके पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सभी का यहाँ पे मौजूदगी कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि किस तरह सबने मिलकर साथ इस हरियाणा के चुनाव को लड़ा और एक जीत, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 90 में से 48 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती। पिछली बार 40 सीटों से बढ़ाकर अब 48 पर वो पहुंची और एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 37 सीटें हासिल हुई। कई तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया, जब नतीजे आए, तो जो गहमा गहमी चल रही थी, जो एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था, ठीक उससे उलट नतीजे यहाँ पर सामने देखने को मिले। और बहुत आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब प्रधानमंत्री मंच से जा रहे हैं। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सबसे मिलते हुए प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं और ये समापन कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें पंचकुला से।